नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू को बोर्ड बैठक में तैयारियों के मद्देनजर कई प्रस्ताव पारित। अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई समिति की बोर्ड बैठक। एसएसपी ने किया लाल कुआं कोतवाली का औचक निरीक्षण, अंकित फरियादियों के बारे में ली जानकारी। थाने के सभी स्टाफ रहे मौजूद। सड़कों की दशा नगर पालिका की तरफ से सुधारी गई, कई सड़कें अभी बदहाली पर बहा रही हैं आंसू। गहरे गड्ढे लोगों के लिए बने जान का दुश्मन। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक, बीजेपी पार्टी मीडिया कार्यशाला का करने जा रही है आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे कार्यशाला की अध्यक्षता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने लाल कुआं कोतवाली का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कोतवाली परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने, साथ ही सर्विलांस रूम, सीसीटीवी रूम, बैरक रूम, किचन रूम, LIU कार्यालय, हवालात का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही पुलिस सहायता डेस्क, महिला शिशु पटल के पत्रों का निरीक्षण कर रजिस्टर में अंकित फरियादों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि लाल कुआं कोतवाली का औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें थाने के सभी स्टाफ भी मौजूद रहे। शहर के अधिकांश सड़कों की दशा नगरपालिका की तरफ से सुधार दी गई है, लेकिन अभी भी कई सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। अफजलगढ़ भूतपुरी मार्ग को जोड़ने वाली 150 मीटर सड़क में गहरे गड्ढे लोगों के लिए जान का दुश्मन बने हुए हैं। सालों से बदहाल सड़क है, हर कदम पर छोटा बड़ा गड्ढा मौजूद है। लोगों के वाहन बराबर से गुजरने वाली नहर में गिर जाते हैं, लोग चोटिल हो जाते हैं। बारिश होने पर मार्ग की सूरत और भी बदसूरत हो जाती है। गड्ढों में पानी भरे और कीचड़ फैलने से आवागमन करने वालों की दुश्वारियां होती हैं। राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ऐसा है कि जो पुराना NH 74 है और भूतपुरी रोड, उसको जोड़ती है वो सड़क, और वो सिंचाई विभाग की, क्योंकि नहर के किनारे जो पटरी होती है सिंचाई विभाग की, वो सर्विस रोड, वो रोड है, और वो 200 मीटर का टुकड़ा है। जब मैं 2017 में विधायक बना था, उसका प्रस्ताव पहली बार भिजवाया था, तो उसका लगभग 46 लाख का एस्टीमेट बना था, लेकिन तब भी वो नहीं बनी। और आज उसका जो एस्टीमेट है 1 करोड़ 8 लाख का बना है, और पैसा अभी भी नहीं मिल रहा है। लगातार 6 वर्षों से उसका एस्टीमेट बन के जाता रहा है, लेकिन उस सड़क को जो है सिंचाई विभाग उस पर कोई ध्यान नहीं है। उनका कहना यही है कि बजट होने पर बनाई जाएगी। PWD में वो आती नहीं है, नगर पालिका वहाँ पैसा लगाती नहीं है, इसलिए वो सड़क बची हुई है। और जबकि उससे बहुत, उसका एक तो मेन बात क्या है कि वो लिंक रोड है कागजों उसके हिसाब से, क्योंकि सर्विस रोड है, तो सर्विस रोड तो लिंक रोड में आई है, लेकिन वहाँ वाहन गुजरते हैं हैवी, तो वो जो बनेगी वो हैवी मानकों के हिसाब से बनेगी। ये भी एक दिक्कत का कारण है। एक तरफ मुख्यमंत्री धामी की अभियान नहीं, देखो उन्होंने कागजों में तो कह दिया भाई सड़कें गड्ढा मुक्त हो, लेकिन गड्ढे होंगे तभी तो सड़कें मुक्त होंगी। लेकिन जब गड्ढों में ही सड़क है तो कहाँ तक गड्ढे भरे जाएंगे। इसलिए जो है ये कहना और करना, अधिकारियों को खाली दोष देना कि भाई अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, फलाना नहीं होगा। भाई अधिकारियों को बजट दो, वो तो 6 महीने में बना कर तैयार कर देंगे। अधिकारियों की लापरवाही तो तब है जब बजट मिलने के बाद काम ना हो या प्रस्ताव ना भेजा हो। भाजपा नेता ने आप पे भी आरोप लगाया। नहीं, मैं क्यों कहूँगा नहीं बनने दूंगा। भाई आप एक बात बताइए, मेरा कहना है कि रोड बननी चाहिए। विधायक कभी कहेगा रोड नहीं बनने देंगे? वो तो चाहेगा भाई क्षेत्र में विकास हो। मैं तो कहता हूँ कि चाहे किसी भाजपा नेता का नाम हो, किसी मंत्री का नाम हो, किसी के नाम से हो, हमें तो कह रहे बजट मिला, हमें बनाए सड़क, हम क्यों कहेंगे ये बात। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने दी। प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। साथ ही इस कार्यशाला में जनपद स्तर के सोशल मीडिया के प्रभारी और सभी मोर्चों के मीडिया प्रभारी, इन सभी लोगों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, ST में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेंगे। 7 प्रकार के मोर्चे हैं। सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे
और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है। और हर मोर्चे के अपने अलग अलग प्रोग्राम होंगे। उसके साथ साथ हमारे अंतिम बूथ तक हमारी गतिविधि हर मोर्चे की पहुंच जाए, इसकी चिंता है और संगठन भी उसमें पहुंचेगा। देखिए, पार्टी के कार्यक्रम का पूरा मूल्यांकन हुआ है और अनेकों कार्यक्रम जो तय होते हैं उनको सांसदों ने मंत्रियों ने सुझाव दिए हैं। मुख्य रूप से हम लोग पिछली बार से अधिक मतों से लोकसभा चुनाव को जीते, इस दृष्टिकोण से हमारी पूरी रचना बनी है। पूरे मार्च तक के कार्यक्रम हमने श्रृंखला तय किया, मोर्चों को काम दिए हैं। हर मोर्चा अपने अपने क्षेत्र में अधिकतम लोगों को जोड़े, नए दलों के लोगों के लिए हम दरवाजे खोले। बड़ी संख्या लोग आ रहे हैं और क्योंकि उत्तराखंड राज्य भाजपामय हो, इस भाव के साथ हमारे आगामी दिनों के सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। रुड़की के गंग नहर कोतवाली और सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में लगातार खनन कारोबारी अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। रुड़की के नगला, इमरती, डोडा, कल्याणपुर, पालरी, गुज्जर, रहीमपुर क्षेत्र सहित पनियाला क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा खनन को अंजाम दिया जाता है, पर ना ही तो पुलिस प्रशासन और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इस खनन पर ध्यान देता है। इसी मामले में जब एसडीएम विजयनाथ शुक्ला से बात की गई तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा समय समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है और भविष्य में भी आपके द्वारा जो घटना संज्ञान में लाई गई है उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये कहना गलत है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पूर्व में कार्रवाई की गई है और हम लगातार जो अवैध खनन के मामले मेरे पास आए हैं उनमें दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित भी किया गया है। चूँकि ये मसला पूरा संज्ञान में आया है, इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सलूड़ गांव में विगत 60 वर्षों के बाद इस बार उबेद दिशा बंधन का शुभ कार्य होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में स्थानीय ग्रामीण लगे हुए हैं। यह उबेद दिशा बंधन का शुभ कार्य तकरीबन 3 दिनों तक सलूड़ गांव में किया जाएगा, जिस दौरान लगभग 4 गांव के लोगों को गांव से बाहर आने जाने की अनुमति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। न ही इस दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति गाँव में प्रवेश कर पाएगा और न ही इस गाँव में आवाजाही कर पाएगा। दिन तक चलेगा गांव की खुशहाली के लिए। इसमें गांव में रिद्धि सिद्धि आए, जो अनाज खेतों में होता है वो बड़े इस चीज़ के लिए किया जाता है। 52 वर्षों के पश्चात हमारे ग्राम सलूड़, डुंगरा, डुंगरी, बरोसी चारों गांवों का एक सामूहिक 80 पंचायत के नाम से जो जानी जाती है, एक सामूहिक उखेल, उबेद उखेल किया जाता है, जिसमें बाहर से जो ब्राह्मण आता है जो काफ़ी ज्ञानी होता है उसके द्वारा ये किया जाता है। और हमारी सीमा में जो बाउंड्री बांधी जाती है उस सीमा से न तो कोई बाहरी व्यक्ति हमारी 3 दिन तक गांव में प्रवेश कर पाएगा और न ही गांव का व्यक्ति बाहर आ पाएगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय जोशीमठ को भी हमने ज्ञापन प्रेषित किया कि गांव में स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है सलूड़ डुंगरा में, जो स्वास्थ्य की पूरी टीम है उस दौरान वहाँ पे रहनी चाहिए। और जो प्रशासनिक से भी हमने कहा जो कि संबंधित जो होमगार्ड उनके जवान हैं वो भी गांव से बाहर तो नहीं आ पाएंगे, पर जो हमारी बाउंड्री है उस पर अपनी पहरी दे, जिससे कि कोई बाधा उत्पन्न न हो। रुड़की के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहितपुर गांव में एक इंटरलॉकिंग टाइल सड़क का भगवानपुर विधायक ममता राकेश के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोहितपुर के किसानों को खेतों में जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए ग्रामीणों ने उनको बताया था। इसके लिए उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला योजना से बनाने के लिए प्रस्ताव किया था, जिस पर आज काम चल रहा है। देखिए, आज हम यहाँ मोहितपुर तोड़बसी रास्ते पर खड़े हुए हैं। ये हमारे किसान भाइयों का रास्ता है। हमारे सभी किसान साथी अख्तर नंबरदार से लेकर दौड़बसी के रास्ते की तरफ बहुत सारे किसान साथियों के यहाँ खेत हैं, जिन्हें अपने खेत तक जाने में, फसल का काम करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और इस बार तो अतिवृष्टि के कारण खेतों का रास्ता ही समाप्त हो गया था, तो इनकी समस्याओं को सुनकर के हमने जिला योजना में ये प्रस्ताव भेजा था, जहाँ से स्वीकृति मिल गई थी। और 18 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बन करके तैयार हुई है। इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण किया गया है। ये लगभग 1300 स्क्वायर मीटर सड़क बनी है। अभी छोटा सा एक टुकड़ा रह रहा है, जिसे मैं विधायक निधि से या अन्य किसी मदद से पूरा कराने का। ये दूसरे गांव से, हमारे दौड़बसी गांव से पूरी मिल जाएगी। सब बड़े प्रसन्न हैं, सभी किसान साथी बहुत खुश हैं इस सड़क के बनने से। उन्हें अपना काम करने का बहुत आसानी है।
देखिए सब जगह लगभग हर एक गांव में विकास कार्य चल रहे हैं। आप भगवानपुर से ले लीजिए, प्रॉपर भगवानपुर शहर में भगवानपुर का ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया। पहले औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज प्लान तैयार किया, वो काम पूरा हो चुका है 22 करोड़ की लागत का। और अब भगवानपुर कस्बे में शहर का ड्रेनेज प्लान तैयार है, उस पर काम चल रहा है। सर्वे कर लिया गया था, उसका काम 34 करोड़ की लागत से भगवानपुर कस्बे से पूरा जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के बाद पहला मौका देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को दर्शन करने का मिलेगा। इसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड के हर गांव से एक व्यक्ति अयोध्या जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। कहा कि विशेष रूप से वह मुख्यमंत्री का आभार भी जताना चाहते हैं, क्योंकि हल्द्वानी, ऋषिकेश, देहरादून, रुद्रपुर से उत्तराखंड परिवहन बसों की व्यवस्था की गई है। सिंधुपुर का कार्यक्रम है और मुझे भी खुशी हुई है कि अयोध्या में 22 तारीख के बाद पहला जो 27 तारीख को और सबसे पहले किसी राज्य के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आमंत्रित किए गए हैं, तो वो उत्तराखंड के किए गए हैं। उसमें अनेकों जो राम जन्मभूमि में आंदोलन में जेल में रहे और अयोध्या में जिनका भूमिका रही है, सब लोगों को बुलाया जा रहा है। तो उसकी संख्या सीमित है, लोग जाएंगे, लेकिन हमने तय किया है कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि का हर गाँव से व्यक्ति अयोध्या जाना चाहता है। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हरिद्वार से, देहरादून से, ऋषिकेश से और अपना हल्द्वानी से रोडवेज की बस अयोध्या के लगाने की बात की है। उन्होंने जो रेल मंत्री भारत सरकार, उनसे भी आग्रह किया है, उड्डयन मंत्री से आग्रह किया है कि हमारे यहाँ से रेल सेवा और हवाई सेवा अयोध्या के लिए बने। और मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, हम उसका जागरण करें न करें, उत्तराखंड के हर गाँव का व्यक्ति अयोध्या जाएगा। उसकी व्यवस्था सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं हों और वहाँ जाने के लिए साधनों की व्यवस्थाएं हों, ये सरकार निश्चित रूप से मुहैया कराएगी। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में तैयारियों के मद्देनजर कई प्रस्ताव पारित भी हुए हैं। मंदिर समिति की बोर्ड बैठक अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में यात्रा साल 2024 के लिए तैयारियां, निर्माण, जीर्णोद्वार कार्यों संबंधित प्रस्ताव सहित कई फैसले लिए गए। बता दें, ग्लोबल इन्वर्टर समिट 2023 के दौरान प्रधानमंत्री ने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को विकसित करने की बात कही थी, जिसके तहत अब राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि गत दिनों जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं जताई थी, उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे कई ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में बाबा केदार की पूजा वहीं पर संपादित होती है और उसको भी हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। द्वितीय चरण के निर्माण कार्य भी शीघ्र ही हम प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से त्रिजुगी नारायण है, त्रिजुगी नारायण की भी जो महत्ता है वो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में है, लेकिन वहाँ पर आधारभूत ढांचे के कई तरीके के कमियां हैं, तो उनको हम सुधारने के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए और जो अन्य भी वहाँ पर यात्री सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए हम वहाँ पर तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमने पिछले दिनों वहाँ पर अपने इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट इत्यादि भी भेजे थे और उनके द्वारा उसका एक प्लान भी तैयार किया गया है और उस अनुरूप हम शीघ्र से शीघ्र उस कार्य योजना को भी अंतिम रूप देंगे। इसके अलावा अन्य भी हमारे यहाँ पर कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है, वहाँ पर भी पार्किंग इत्यादि जो अन्य सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं हैं, उनको हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। जोशीमठ नरसिंह मंदिर कैंपस में ही भगवान वासुदेव और अन्य भी कई मंदिर हैं, उनके विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण के प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से पांडुकेश्वर स्थित जो ध्यानबद्री मंदिर है और कुबेर जी का वहाँ पर जो स्थानीय लोगों द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है, वो भी शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। तो उसको भी वहाँ पर भी हम इस प्रकार की सुविधाएं विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उनको मान्यता मिल सके उनकी।
देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अग्रवाल धर्मशाला से लेकर भंडारी बाग तक लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ड्रेनेज और सीवर लाइन बिछाने जाने का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित रहेगी और यातायात का दबाव बन सकता है। देखिए, स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं जो अभी इन्वेस्टर समिट के कारण कुछ समय के लिए होल्ड थे, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत जरूरी काम होने हैं, चाहे वो अंडरलाइन सीवर लाइन का हो चाहे वाटर लाइन का हो, और उसको देखते हुए क्योंकि अभी लीन सीजन है, अभी कोई टूरिस्ट का सीजन नहीं है, और तो उसको देखते हुए अभी 1.5 से 2 माह ये काम चलेगा, जो सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक और अन्य स्थानों पर खुदाई का काम चलेगा। तो जनता से इसमें अपील भी है कि इस रूट को तभी लें जब वो इस रूट पर वो लगता है कि बहुत अति आवश्यक काम है, तो इस रूट से अन्यथा अन्य रूट से डाइवर्ट हो जाए। उस संबंध में विस्तृत आदेश भी पब्लिक को इसमें दे दिए जाएंगे। वैसे कोशिश की जा रही है कि रात में देर रात्रि से प्रातः तक कार्य किया जाए, जिससे कि कम से कम असुविधा हो, लेकिन चूंकि विकास के कार्य है उसको भी होना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड। नमस्कार।